आखिर कौन थे अब्दुल बाबा और कैसे साईं बाबा की मदद से उन्होंने भविष्यवाणी की और कई लोगों की मदद की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब्दुल बाबा कैसे बाबा से मिले और कैसे बाबा ने उन पर कृपा की। ऐसा बताया जाता है लगभग 30 साल तक अब्दुल बाबा जो थे वो साईं बाबा के साथ रहे, उनसे शिक्षा ली, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनकी महासमाधि के लगभग 36 साल बाद तक उन्होंने काफी सारे लोगों की मदद की भविष्यवाणी करके बाबा की कृपा से। 1871 से 1954 तक ये उनका जीवन काल था अब्दुल बाबा का, और 1918 तक वो साईं बाबा के साथ रहे। असल में अमीरुद्दीन नाम के एक फकीर थे और वो फकीर के पास पहले अब्दुल बाबा रहते थे। उनके ही मतलब विद्यार्थी थे, उनके साथ रहते थे। एक बार अमीरुद्दीन जी को सपना दिया साईं बाबा ने कि तुम्हारा जो ये शिष्य है अब्दुल, इसे मेरे पास भेज दो। और सपने में बाबा ने उनको 2 आम दिए अमीरुद्दीन जी को और कहा ये दोनों आम अब्दुल को देना और कहना उससे शिरडी आने के लिए। फिर क्या हुआ कि अब्दुल बाबा को शिरडी भेज दिया गया। अब जैसे ही शिरडी आए तो साईं बाबा ने बाकी भक्तों से कहा कि मेरा कौवा आ चुका है, माइक्रो हैज कम। बाबा ऐसी मजाक में अब्दुल बाबा को मेरा कौवा कह के बुला देते थे। तो अब्दुल बाबा जब आए तो उसके बाद वो बाबा के साथ रहने लगे। अब कुछ काम जो है वो अब्दुल बाबा को सौंपे गए थे साईं बाबा के द्वारा। जैसे अब्दुल बाबा का काम होता था कि जो भी दिए हैं, लैंप्स हैं, द्वारका माई में हो या फिर अलग अलग जगह पर हो, नीम वृक्ष के पास हो, उन सब की बत्ती बदलना, उनको जलाना, पुरानी बत्ती फेंक देना, साफ सफाई करना, द्वारका माई की झाड़ू लगाना, या बाबा जिस रास्ते से जाने वाले हैं उस रास्ते को साफ करना, ये सब काम अब्दुल बाबा करते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि इन सब काम के जरिए ही अब्दुल बाबा ने बाबा की सेवा की। और बाबा के करीबी इसलिए थे क्योंकि बाबा के साथ ये लगभग 24 घंटे रहते थे और बाबा इन्हें बहुत कुछ चीजें समझाते थे। ऐसे कई वाक्य ऐसे मिलते हैं हमें जानने को जिसमें साईं बाबा ने भगवान के बारे में, अवतारों के बारे में इनको बताया। और अब्दुल बाबा ने एक नोट कॉपी, एक डायरी बनाई जिसमें वो सारे नोट्स लिखते थे साथ में बैठ के, जो जो बाबा बता रहे हैं। मतलब ये इतनी उनका दिमाग काम किया, या बाबा की कृपा से उन्होंने इस बात को सोचा कि जो भी बाबा उन्हें समझा रहे हैं वो एक डायरी में लिखें। आज भी अगर आप सर्च करें तो आपको उनकी हैंडराइटिंग से लिखी हुई, उनके हाथ से लिखी हुई नोट्स मिल जाएंगे जो बाबा उनसे कहते थे और वो लिखते थे। कई सारे ऑथर्स ने उनके बारे में लिखा भी है, उनको ट्रांसक्रिप्ट भी किया है, उसको कन्वर्ट भी किया है एक ऐसी राइटिंग में जिससे आप और हम पढ़ पाएं, समझ पाएं। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल सकती है, उनकी हैंड रिटन नोटबुक्स के PDF फॉर्म में मिल जाएगी। तो अब क्या करते थे, अब्दुल बाबा पास में बैठ जाते थे और साईं बाबा जो जो उन्हें बताते थे भगवान के बारे में, अवतारों के बारे में, या फिर कुछ अच्छी शिक्षा देते थे, तो वो उन्हें एक पेन और पेपर, एक नोटबुक में लिख लेते थे और नोट करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अब्दुल बाबा भी हमें बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं। वो ये है कि हमारा दिमाग वैसे तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारा दिमाग आसपास की बातों में उलझा रहता है, जिस वजह से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर सकते हैं। तो एक डायरी इंसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये उस जमाने में आज से 100 साल पहले अब्दुल बाबा ने हमें ये सीख दी कि अगर हमें कोई अच्छी बात मालूम पड़े तो वो हमें लिख लेनी चाहिए। बैक टू द टॉपिक पे वापस आते हुए अगर हम अब्दुल बाबा के बारे में बात करें तो बाबा इनसे हमेशा कहते थे कि आप थोड़ा खाओ, जितना जरूरी है शरीर के लिए उतना खाओ, कम सो, ये नहीं आप सो रहे हो, कम सो, और हमेशा ध्यान में रहो। एक होता है ध्यान लगाना, बैठ के हम मेडिटेट कर रहे हैं। एक होता है पूरे 24 घंटे में ध्यान में रहना, उस ईश्वर के स्मरण में रहना, यानी अपनी जीवन को ही ध्यान बना लो। ध्यान 1 घंटे करने के बजाय आप पूरे जीवन को ही ध्यान बना लो। तो ऐसी कुछ शिक्षाएं हमें बुक्स के माध्यम से जानने को मिलती हैं, बाबा ने अब्दुल बाबा को दी थी। अब इनका फायदा अब्दुल बाबा ने बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाया? कई लोगों की मदद की। बाबा की महासमाधि के बाद कई लोग अब्दुल बाबा के पास आते थे अपनी समस्या लेके। अब्दुल बाबा क्या करते थे, वो नोटबुक उठाते थे जिनमें उन्होंने नोट्स बनाए थे, बाबा का ध्यान करते थे और वो नोटबुक में से ऐसे ही रैंडम एक पेज खोल लेते थे। उस पे जो लिखा होता था उसकी मदद से वो अपनी प्रोफेसी या अपनी भविष्यवाणी करते थे। और 99 नहीं 100% उनकी भविष्यवाणी
उनके नुस्खे, उनने जो बताया लोगों को, उनसे लोगों का फ़ायदा हुआ और लोग ठीक भी हो गए। तो इस तरह से बाबा ने हेल्प की थी उनकी। एक घटना हमें जानने को मिलती है कि एक बार एक कुआं खोदा गया शिरडी में, और उस कुएं का जो पानी था वो खारा था। इसके बाद अब्दुल बाबा के पास आए गए, तो अब्दुल बाबा ने अपनी नोटबुक उठाई और एक रैंडम पेज खोला, जिसमें एक नुस्खा निकला, जिसकी मदद से उनने भविष्यवाणी की कि 2 या 3 फीट इस कुएं को और खोदो तो पानी मीठा आ जाएगा। वैसे ही किया गया और आश्चर्य की बात यह है कि पानी मीठा निकला उस कुएं में से। तो इस बात से हमें ये साबित होता है कि कैसे बाबा ने अपनी जो बातें बताई और उनको नोट किया अब्दुल बाबा ने, उससे वो लोगों की समस्याएं और भविष्यवाणी कर पाए बाबा की महासमाधि के बाद भी। कृपा तो बाबा की थी, लेकिन जरिया थे अब्दुल बाबा। इसी तरह अगर आप और भी अच्छी अच्छी कहानी जानना चाहते हैं, असली स्टोरीज जानना चाहते हैं साईं बाबा से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय साईं।